ये जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी है ना पेरेंट्स में, कि ये कह के फेस सेविंग हो जाए कि उनका बेटा मॉन्ट्रियल में या वाशिंगटन में या लंदन में या कहीं और पढ़ता है, इस इमोशनल वल्नरेबिलिटी को बच्चा भी पहचान लेता है और इसी के नतीजे में एक थ्रेट, वीटो थ्रेट का दर्जा ये वो इख्तियार नुक्ता है कि वालिदैन ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि वो जल्दी पता चल जाता है कि वालिदैन कैसे, उनकी कुंजी कहाँ है बात मनवाने की। मैं आपको बताऊं कि बड़ी बड़ी बातों के हवाले से जब बच्चा एक दफ़ा 16 साल का बच्चा कह देता है या 18 साल का बच्चा कह देता है कि ठीक है फिर पढ़ाई का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर तो वो मैं मुश्किल ही है कि कर पाऊँ, मेरा दिल नहीं लगता इस चीज़ में, अगर गाड़ी ना हुई मेरे पास तो फिर पढ़ाई मैंने क्या करनी है, जब मुझे एक मोटरसाइकिल नहीं आप लेके दे सकते, या जब मेरी आप ये बात नहीं मान सकते या मेरी वो बात नहीं मान सकते, या मैं अगर पढ़ाना ही चाहते हैं तो फिर मैं तो वो यूके में जाके पढ़ सकता हूँ, मेरे सारे दोस्त यूके में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो एक चीज़ है जो एकदम वालिदैन परेशान हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये पढ़ाई का मामला। जो नशे के मामले में भी ये होता है कि अच्छा अगर मुझे ज़्यादा आप रोक टोक करेंगे, चरस का क्या है, सारे मेरे दोस्त पीते हैं, वो मेरे सारे दोस्त जो हैं डिस्टिंक्शनें ले रहे हैं चरस पी के और फलाने ड्रग्स लेके और फलाना करके, अगर आप चाहते हैं मैं पीछे रह जाऊँ तो भी ठीक है। मतलब मैं हैरत अंगेज़ तौर पर, अभी मैं कल ही एक पेशेंट से बात कर रहा था, तो मैंने कहा अच्छा जी आपकी ज़िंदगी में क्या मामला चल रहा था, कहते नहीं कुछ भी मामला नहीं था। मैंने कहा तो वालिदैन ने आपको इलाज के लिए भेजा है ना, तो कहते नहीं, वो कहते हैं मैं ड्रग्स करता हूँ, ड्रग्स तो मैं छोड़ चुका हूँ, अभी देखे मैं उम्रा करके आया हूँ। तो मैंने कहा नहीं कोई तो वजह होगी ना कि ये यहाँ तक इलाज तक नौबत पहुँची और आप यहाँ पर आए। तो मैंने साथ ही अपने असिस्टेंट को कहा कि इनका यूरिन सैंपल ले लें, ये कह रहे हैं कि मैं 1.5-2 महीने से ड्रग्स नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं वो सैंपल क्या लेने की ज़रूरत है, यूरिन टेस्ट तो इनका हो चुके हैं और ये रिज़ल्ट है। और उसमें 4 ड्रग्स थी, कोकेन इस्तेमाल कर रहे थे जो यूरिन सैंपल में थी, मारिजुआना थी यूरिन सैंपल में, बेंजोडाइज़ेपिन यूरिन सैंपल में थी, और एक कोई और ड्रग, हाँ एम्फेटामाइन थी यूरिन उसके सैंपल में। तो कहते हैं नहीं कोकेन का तो आपकी रिपोर्ट ही गलत है, ये तो मैंने किए कोई नहीं। तो मैंने कहा बाकी 3, कहता है वो तो मेरे घर वाले खुद कहते हैं कि बेशक कर लो। मैंने कहा नहीं वो ये नहीं कहते कि आप बेशक कर लो, ये आप उनकी गर्दन पे अंगूठा रख के तो मनवाते हैं कि ये मुझे करने दो। कहते नहीं आप उनसे पूछ के देख लें, इस पर उनको कोई इतराज़ नहीं है। यानी जिस चीज़ को गर्दन पे अंगूठा रख के बच्चे मनवाते हैं वीटो थ्रेट्स करके, अच्छा अगर आप मुझे ज़्यादा रोकेंगे तो फिर मैं रातों को घर ही नहीं आऊँगा, फिर मैं बाहर ही रहा करूँगा। तो मतलब एकदम जो मतलब मौत दिखा के तो बुखार पे राज़ी करते हैं अपने वालिदैन। तो ये वीटो थ्रेट से निपटना वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इस मौजू के ऊपर सैर असल बहस कर रहे हैं कि वीटो थ्रेट से कैसे निपटें। जब वो कहता है मैं फिर खाना नहीं खाऊँगा, अच्छा माँ को एकदम पता नहीं क्या होने लगता है कि एक दिन बच्चा खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा। भाई आप उस चीज़ से कोप कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बेटा खाना तो मौजूद है, अगर आप खाना अभी नहीं खाओगे तो ठहर के खा लेना, अगर आपको जब भूख लगे तब खा लेना, या अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपके और हमारे दरमियान ये मसला तो हल नहीं होगा, मसला तो बातचीत से हल होगा। और ये खाना बीच में से कहाँ से आ गया, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो हमें भी खाना खाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको भूखा देख के हम अपना पेट कैसे भरेंगे। आप मोहब्बत से बात करते हैं तो दूसरा बंदा समझ जाता है, या वो कहता है कि जी अच्छा फिर ठीक है मैं पढ़ूंगा नहीं, तो आप कहते हैं कि बेटा अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपका नुकसान है, अगरचे ये हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें भी इससे कोफ्त होगी कि आप तालीम से महरूम रहोगे, और हमें इससे प्राइड भी नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा, और आप अपने दूसरे बहन भाइयों की निस्बत पसमानदा ज़िंदगी गुजारोगे। ये मसले का हल नहीं है, तुम्हारा जो असल मसला है उसको डिस्कस क्यों नहीं करते। गाड़ी के नीचे बंदा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है।
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।